सुबह सुबह गप्पू हाथी जंगल की ओर निकल पड़ा और रास्ते में गप्पू को एक बकरी दिखा। बकरी को देख गप्पू हाथ अरे बकरी चल सलाम ठोक। सुनाई नहीं दिया मूर्ख बकरी, सलाम ठोक वरना मैं तुझे ठोक डालेगा। सलाम हाथी। अरे मूर्ख बकरी, तुम्हें सलामी मारना भी ठीक ढंग से नहीं आता है। सलाम गप्पू दादा बोल, अपनी जिंदगी प्यारी है तो। सलाम गप्पू दादा। ये हुई ना बात। अगर अपनी जान प्यारी है तो मैं जब भी तुम्हारे सामने से गुजरो ऐसे ही सलामी ठोकना, वरना मैं तुझे ठोक डालूंगा। समझ गई ना मेरा बात? यह कहकर घमंडी हाथी अपने घमंडी चाल से आगे की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे भोलू गड्ढा दिख गया। अरे हाथी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? थोड़ी देर आराम कर लो। अरे बेवकूफ गधे के बच्चे, तूने मुझे हाथी भाई कहा? तेरा ये हिम्मत! कहाँ तू एक मामूली गधा और मैं एक बलशाली ताकतवर हाथी। तेरा मेरा कोई मेल नहीं, तू मुझे हाथी भाई कैसे बोला? तेरा ये हिम्मत! तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चल सलामी ठोक, वरना मैं तुझे ठोक डालेगा। हाथी का इस तरह का रवैया देख भोलू गधा थोड़ा घबरा सा गया। सलाम हाथी। इसलिए कहते हैं गधा हमेशा गधा ही रहता। क्यों रे मूर्ख गधे के बच्चे, तुझे मेरा नाम भी नहीं पता? मुझे अक्खा जंगल में गप्पू दादा कहते हैं और पूरी जंगल में अपना चलता है हाथी नहीं हाथी दादा बोलने का। तो क्या तुम इस जंगल का राजा हो? अरे मूर्ख प्राणी, क्या तुम्हें ये बात भी नहीं पता है? मैं इस जंगल का नया राजा बनने वाला हूँ। वैसे भी वो बूढ़ा बाघ ज्यादा दिन का मेहमान अब नहीं रहा और उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जाता, तो वह किस प्रकार इस जंगल के जानवरों का देखभाल करेगा? वो अपना तो देखभाल अच्छे ढंग से कर ले तो वह इस जंगल का देखभाल करेगा। अब उससे ये जंगल संभाला नहीं जाता और वह कल मेरे पास रोते गिड़गिड़ाते हुए आया था और मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, गप्पू दादा, अब तुम ही हो जो इस जंगल का देखभाल अच्छे ढंग से कर सकते हो। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना और मुझे ये जंगल का देखभाल करने के लिए कह गया। इसलिए मुझे मजबूरी में इस जंगल का भाग दौड़ संभालना पड़ा। बहुत हो गया तेरा बकवास, चल मुझे सलामी ठोक, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी यही ठोक डालेगा। अपून तेरा बकवास सुनने को इधर नहीं आया। सलाम गप्पू दादा। हाँ, ये हुई ना बात, और आगे से ये बात ध्यान रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। समझ गया ना गधे? ये कहकर वो घमंडी हाथी वहां से जाने लगा। इधर भोलू गधा, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही घमंडी है। कहीं सच में अगर ये अपने जंगल का राजा बन गया तो इस जंगल के जानवरों का क्या ही होगा। ये घमंडी हाथी इस जंगल का राजा किसी भी हालात में नहीं बनना चाहिए। अब भोलू गधा हाथी का ये हाव भाव देख काफी घबरा सा गया और आगे की ओर चल पड़ा। तभी भोलू गधे को बाघ का सलाहकार लोमड़ मिल जाता है। क्या हुआ गधे भाई, बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हो और इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? क्या बताऊं लोमड़ भाई, आजकल वो हाथी का हाव भाव ही बदल गया है। वो कह रहा था वो इस जंगल का नया राजा बनने वाला है। मुझसे तो वो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या सच में लोमड़ी भाई? ओ घमंडी हाथी इस जंगल का राजा बनने वाला है। क्या कह रहा था? ओ फेकू हाथी। लोमड़ भाई, वो पागल हाथी कह रहा था कि मैं इस जंगल का नया राजा बनने वाला हूँ और मुझे कह रहा था चल मुझे सलामी ठोक वरना मैं तुझे ठोक दूंगा। अब मैं भी क्या करता, अपना भी जान प्यारी है ना लोमड़ भाई। मैं भी डर गया और मुझे सलामी ठोकना पड़ा। और लोमड़ भाई, वो महाराज के बारे में भी अनाप शनाप कह रहा था। क्या कह रहा था ओ बेवकूफ हाथी? वो कह रहा था लोमड़ भाई इस जंगल का राजा अब ठीक ढंग से चल भी नहीं सकता तो इस जंगल के जानवरों का क्या देख रेख करेगा। अब अपने आप का देखभाल कर ले तो इस जंगल के जानवरों का देखभाल करे। हमारे महाराज के बारे में वो मूर्ख हाथी ऐसा कहा उसका। ये मजाल, ये बात अभी महाराज को बताना होगा। हाँ लोमड़ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो।
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर लोमड़ और गधा जंगल के राजा के पास जाने लगे। तभी रास्ते में गप्पू हाथी का दोस्त बल्लू भालू मिल गया। कहाँ जा रहे हो भाई तुम दोनों, और बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। आखिर क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। देखो बल्लू भाई, अपना दोस्त उस मोटा हाथी को समझा दो, वरना जंगल से बाहर निकालकर ठोक डालेंगे। मैं हर बात सुनने को तैयार हूँ, पर अपना महाराज का अपमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। क्या हुआ लोमड़ भाई, तुम मुझ पर इतना क्यों भड़क रहे हो? आखिर हुआ क्या है, मुझे भी बताओ। अरे बल्लू, तुम्हारा दोस्त तो मोटा हाथी महाराज के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और हम महाराज के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकते। समझा देना अपने दोस्त को, वरना ठीक नहीं होगा। अरे लोमड़ भाई, उसके बदले मैं माफी मांगता हूँ यार। उसे माफ कर दो। मैं जानता हूँ वो गलती किया है। ओ गलती नहीं, महाराज को चुनौती दिया है। ये कहकर दोनों लोमड़ और गधा अपने महाराज बाघ के पास निकल पड़े। इधर बल्लू भालू, अरे गप्पू, तू ये क्या कर रहा है फालतू में? जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहा है यार? और अभी अभी लोमड़ और भोलू गधा कह रहे थे कि तू इस जंगल के राजा के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बात कहा है। देखो गप्पू भाई, तू मेरा बचपन का लंगोटिया यार है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। लोमड़ इस जंगल के राजा बाघ का बहुत ही खास है, और तुम्हारा ये बात से भोलू और लोमड़ बहुत ही गुस्से में थे। कहीं अगर ये बात जंगल के राजा बाघ को बता दिए तो तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा सजा भुगतना पड़ सकता है। और मैं तो कहता हूँ गप्पू भाई, चलकर इस जंगल के राजा बाघ से माफी मांग लो, और यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैं माफी मांगू, वो भी उस बुढ़ा बाघ से। देख बल्लू, अगर तुम्हें पता न हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पूरे अक्खा जंगल के जानवर सब मुझे गप्पू दादा कहकर मुझे सलामी ठोकते हैं, और मैं भला उस बुढ़े बाघ से माफी मांगू? अरे बेवकूफ, तुमसे कोई भी नहीं डरते, पागल कहते हैं इस जंगल के जानवर सब। अब तू भी मेरे तरक्की से जलने लगा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। अरे गप्पू भाई, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू जो कर रहा है बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है, और अभी अभी लोमड़ और भोलू गधा कह कर गए हैं कि ओ दोनों जंगल का राजा बाघ के पास जा रहे हैं। कहीं ये बात जंगल के राजा बाघ को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? अब भगवान मालिक ही तुम्हें बचा सकते हैं। चल चल, हवा आने दे। मैं किसी से नहीं डरता हूं, तू डरपोक है, मैं नहीं। तुम्हारे सामने मेरे खिलाफ वो लोमड़ और ओ मूर्ख गधा उल्टी सीधी बातें कहकर चल दिए, और तू सुनता रहा, और उल्टा तू मुझे समझा रहा है। मैंने तुम जैसा डरपोक नहीं देखा था, और अपने आप को मेरा दोस्त कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता है? तू जैसा डरपोक मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आज के बाद तू भी मुझे गप्पू दादा कहकर सलामी मारना। और अब मैं चलता हूं। जाने से पहले मेरा एक बात सुन ले। ये तू बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है, इसका तुम्हें बहुत ही बड़ा कठोर सजा मिल सकता है। और मैं तो कहता हूं, चलकर इस जंगल के राजा बाघ से माफी मांग ले, जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। चल तू यहाँ से निकल, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये जंगल में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं उस बूढ़ा बाघ से तो बिल्कुल ही नहीं डरता। और तू दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक हो, और कभी मुझे अपना शकल मत दिखाना। ये कहकर गप्पू हाथी गुस्से में वहां से निकल गया। इधर लोमड़ और गधा, महाराज गप्पू, हाथी जंगल के जानवरों को तंग कर रहा है और आपके खिलाफ भड़का रहा है। वो जंगल में ये कहता फिर रहा है कि अब वो इस जंगल का नया राजा बनेगा। हाँ महाराज, और आपको ये भी कह रहा था आप अब ठीक ढंग से चल भी नहीं सकते हो, तो आप इस जंगल का देखभाल कैसे कर सकते हो? उसका ये मजाल मेरे जंगल के जानवरों को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है। लगता है उसको अपनी जान प्यारी नहीं है और उसकी मृत्यु निकट है। जो भी हो महाराज, आपको इसका फैसला जल्दी से जल्द करना होगा। तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द उस हाथी को इसका सजा मिलेगा। और दूसरे दिन सुबह होते ही जंगल का राजा बाघ अपने सेनापति को आदेश देता है। सेनापति, पकड़ लो इस बेवकूफ हाथी को और डाल दो कारागार में हमेशा हमेशा के लिए। मेरे ही जंगल में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश किया है
और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। जंगल का राजा बनने चला है। मुझे भली भांति पता है मेरे बाद कौन इस जंगल का राजा बनेगा। मैं समय आने पर इस जंगल का राजा घोषित करूंगा। फिर हाथी को बाघ के सेना ने हमेशा हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दिए। मैं इसे कितना समझाने की कोशिश किया, पर यह मेरा एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये अपने घमंड में चूर था। अगर ये मेरा कहना मान लिया होता तो आज इसका ये हालत नहीं हुआ होता। मेरा लाख समझाने के बाद भी इसका आदत नहीं सुधरा। अब भूख तो अपने करनी का सजा। और ऐसे ही समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब बाघ काफी बूढ़ा हो गया और बाघ की मरने की नौबत आ गई। सुनो लोमड़, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और समय रहते ही मैं इस जंगल का नया राजा घोषित कर देना चाहता हूं। और तुम ये बात पूरे जंगल के जानवरों तक पहुंचा दो। और सुबह होते ही जंगल के सभी जानवर राजा के दरबार में जा पहुंचे। सुनो मेरे प्यारे जंगलवासियों, तुम सब मेरे बुलाने पर अपना समय निकाल कर यहां आए। तुम लोगों का धन्यवाद। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मेरे शरीर में पहले की तरह ताकत नहीं रहा और दिन ब दिन मेरा तबीयत बिगड़ता ही जा रहा है। और समय रहते ही मैं इस जंगल का नया राजा घोषित कर देना चाहता हूं। और आज से इस जंगल का नया राजा होगा लोमड़, मेरा सलाहकार। हाँ लोमड़, तुम मेरा वर्षों से सलाहकार रहे हो और तुम में वो सारी खूबियां हैं जो एक राजा में होना चाहिए। और लोमड़, आज से तुम इस जंगल का राजा हो और मुझे उम्मीद है तुम अपना कार्यभार अच्छे से संभालोगे और तुम सब लोमड़ की हर बात मानोगे और अपने राजा का मान सम्मान करोगे। और अब लोमड़ जंगल का राजा बन गया और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक जंगल के राजा बाघ की मृत्यु हो जाता है और अब लोमड़ जंगल के कार्यभार संभालने लगा और सबके हित में काम करने लगा। और लोमड़ के राजपाट से जंगल के जानवर सब खुश भी थे और सभी जानवर आपस में खुशहाल जिंदगी जीने लगे।